Question number 1. Dash is concerned with the measurement of strength of association between the two variables. कोरिलेशन, क्योंकि रिग्रेशन क्या करता है, वो बताता है कि एक वेरिएबल दूसरे पे डिपेंडेंट है. यस, तो यहाँ पर आपसे स्ट्रेंथ पूछा है, डिपेंडेंसी नहीं, तो ऑप्शन ए कोरिलेशन इज द राइट आंसर. सेकंड, डैश गिव्स द मैथमेटिकल रिलेशनशिप, तो रिग्रेशन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, थर्ड का बताइए. हो गए थे 11 तक, हमने क्लास में किए थे. अच्छा, 11 तक हुए थे, ठीक है. फिर 12th ऑनवर्ड्स. इन कैलकुलेटिंग कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट कोरिलेशन, हाँ जी बताइए. द डेटा शुड बी ऑफ न्यूमेरिकल मेजरमेंट्स. यस, क्योंकि कार्ल पियर्सन से जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तो आंसर न्यूमेरिकल्स में हम कैलकुलेट कर रहे थे ना, मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही थी, तो दिस इज वैलिड. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, 13th, रैंक कोरिलेशन लाइज बिटवीन, रैंक कोरिलेशन -1 to +1 inclusive of these values, ऑप्शन बी. नेक्स्ट, 14th बताइए. 14th का, अ कोएफिशिएंट नियर +1 indicates tendency for the larger values of one variable to be associated with the larger values of the other. मतलब जो पॉजिटिव अगर आ रहा है, +1 आ रहा है कोएफिशिएंट, तो इसका मतलब लार्जर है ना वैल्यूज, तो यस ट्रू, ऑप्शन ए ट्रू. नेक्स्ट, 15th, इन रैंक कोरिलेशन द एसोसिएशन नीड नॉट बी लीनियर. देखिए, हमने रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट में किया था, क्या किया था कि जो लीनियर कोरिलेशन कर्वी लीनियर भी हो सकता है, लीनियर भी कर्वी लीनियर भी. तो यहाँ बोला है जो रैंक वाला है ना एसोसिएशन नीड नॉट बी लीनियर, मतलब ज़रूरी नहीं है कि लीनियर हो, तो यस ट्रू है ये, ऑप्शन ए ट्रू. 16th, यस क्वेश्चंस कर रहे हैं हम. अभी मैंने क्या बताया 15th का रीजन, हाँ जी बताइए, क्या बताया. नहीं सुना. 16th बताइए. In rank correlation coefficient only an increasing or decreasing relationship is required. एक बार निकालो रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तभी पता चलेगा, नहीं तो फिर ब्लैंक बैठे रहोगे. निकालो रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट जहाँ पढ़ाया था. हाँ जी, रैंक वाला याद आया, जजेस वाला जो हमने क्वेश्चंस भी करे थे, रैंक हम देते हैं. तो अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, द इन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट ओनली एन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रिलेशनशिप इज रिक्वायर्ड. हमने रैंक वाले में क्या किया था, हमने रैंक्स दी थी. या तो रैंक्स कैसे होती हैं, यहाँ पे बोला है इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ सकता है. तो रैंक्स हमेशा सीक्वेंस में ही तो होंगी ना, सीक्वेंस में. यस, जो सबसे टॉप वाला होगा उसको 1 देंगे, 2, हम ऐसे लाइन वाइज ही तो देंगे, 1 3 ऐसे थोड़ी ना. रैंक हमेशा सीक्वेंस में, तो ट्रू, ऑप्शन बी
अब याद आ रहा है, देखकर याद आया ना कि क्या पढ़ा था हमने. नेक्स्ट 17th. Great advantage of dash is that it can be used to rank attributes which cannot be expressed by way of numerical value. अब यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, रैंक एट्रीब्यूट्स. रैंक एट्रीब्यूट्स किस में यूज होते हैं, रैंक कोरिलेशन में. तो ऑप्शन सी रैंक कोरिलेशन. 18th. हाँ जी, द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक. देखो अब वापस निकालो द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक. ये मैंने कराया हुआ है, मतलब हम इसमें डी निकालते थे ना और इनका फिर सम करते थे. यस, डी स्क्वायर करते थे, फिर डी स्क्वायर का सम. अब देखिए यहाँ जहाँ जहाँ हमने डी निकाला हुआ है, एक बार आ जाइए कॉन्सेप्ट पर. तो यहाँ पर जो मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे ना, तो डी का सम करिए. यहाँ पर क्या बोला है, द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ द रैंक. क्या आता है, जो हम डी निकालते थे ना, रैंक ऑफ एक्स माइनस रैंक ऑफ वाई, तो वो जो डी आता था डिफरेंस, तो उसका एक बार टोटल करके बताना. जीरो आ रहा है हमेशा. देखिए सारे क्वेश्चंस में देखिए, जितनी भी रैंक्स हैं उसका हमने डिफरेंस निकाला, डी निकाला, फिर उस डी का टोटल करो. हम क्या करते थे, फॉर्मूले में हमें डी स्क्वायर चाहिए होता है. यस, तो हम डी स्क्वायर का करते थे. अगर यहाँ पूछा है डी का टोटल करो, तो वो हमेशा हमेशा जीरो आएगा. तो ऑप्शन सी जीरो इज द राइट आंसर. ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है. नेक्स्ट 19th. हाँ जी, डिफरेंस का देखिए, जैसे डी का अब यहाँ देखिए, जैसे -1 एक मैंने क्वेश्चन कराया था. हाँ जी, देखा है करके कैलकुलेट. आ रहा है तुम्हारा, किस में नहीं आ रहा. नहीं बच रही. हाँ, टोटल जीरो ही आ रहा है. डी स्क्वायर का तो नहीं ले रहे. कौन सा क्वेश्चन मुझे बताओ. जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था एक सेल्स एडवर्टाइजमेंट वाला. यस, तो उसमें डी क्या है, 0 0 1 0 -1 1 0 -1. तो 1 -1 + 1 -1 तो 0. सेकंड क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था सेट सी का. तो उसमें डी का 2 + 2 4 4 - 4 0 +1 1 -3 -2. यस, +1 +1, ये भी 0 आ रहा है. नेक्स्ट देख लो, थर्ड एक क्वेश्चन किया था जजेस वाला, कॉम्पिटिटर्स. तो इसमें -1 -1 + 2 0, सब में 0 आ रहा है. क्या गलती कर रहे थे तुम. क्वेश्चन 8th में आ रहा है -3 + 3 कट गया. यस, 2 + 4 क्या है, 6. तो अब देखो सब में आ रहा है, 0 ही आएगा. राइट. नेक्स्ट 19th. कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट इज डिफाइंड फ्रॉम. कार्ल पियर्सन का जो कोएफिशिएंट है कहाँ से डिफाइन हुआ है, कैसा डेटा था, देखो निकालो तभी पता चलेगा. कार्ल पियर्सन में हम यही फॉर्मूला लगाते थे, n समेशन xy माइनस समेशन x इंटू समेशन y. यस, यही फॉर्मूला था. तो इसमें जो डेटा हमें गिवन है, ये कैसा डेटा होगा, ग्रुप्ड डेटा होगा, ग्रुप्स में होगा, तभी हम उससे निकाल पाएंगे. यस, तो ग्रुप्ड डेटा. तो ऑप्शन बी ग्रुप्ड डेटा. 20th क्वेश्चन.
Correlation methods are used to study the relationship between the two time series of data which are recorded annually, monthly, weekly, daily and so on. यही मैंने बताया था. कोरिलेशन जो मेथड्स हैं वो बताते हैं कि दो टाइम सीरीज का जो डेटा है, मतलब हम एनुअली निकालेंगे, क्वार्टरली या मंथली, तो ट्रू, ऑप्शन ए. नेक्स्ट 21st. यस, अब आप बताइए. एज ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर लाइफ इंश्योरेंस एंड प्रीमियम ऑफ इंश्योरेंस, कोरिलेशन इज, इसका मतलब समझ में आया है? एज ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर लाइफ इंश्योरेंस एंड द प्रीमियम ऑफ इंश्योरेंस, कोरिलेशन इज. किसी को इसका मतलब समझ में आया? देखिए, मैंने जैसे एक पॉलिसी खरीदी और मुझे पता है कि मैंने आज 10 साल तक इसमें हर साल 10-10 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करना है, मतलब जमा करवाना है. 11th ईयर से मेरे पास हर साल मेरी पूरी लाइफ टाइम तक, ऐसी आती हैं पॉलिसीज़, पूरी लाइफ टाइम तक हर साल 25,000 आएगा. मुझे जमा कराना है सिर्फ 10 साल तक और मेरा लाइफ लॉन्ग 25,000 हर साल आएगा. यस, तो जैसे जैसे मेरी एज बढ़ेगी तो मेरा जो प्रीमियम है वो क्या होगा, मतलब मेरे को जो पैसा मिल रहा है वो लाइफ टाइम तक ज़्यादा ही मिल रहा है ना. तो जैसे जैसे मेरी एज बढ़ रही है तो मेरा पैसा भी तो ज़्यादा हो रहा है ना इकट्ठा. यस, 30 साल तक मुझे मिलेगा, मतलब 20 साल बाद मुझे कितना सारा तो मिल चुका ना. यस, जैसे मैं कह रही हूँ, अभी आप अगर बैंक में, ये मान लो अभी आप अगर आप बैंक में 1,000 रुपये जमा करते हो, नेक्स्ट ईयर 1,000 का कुछ इंटरेस्ट करके बढ़ जाएगा. यस, तो मतलब आपकी जैसे जैसे एज बढ़ रही है तो वैसे वैसे जो अमाउंट है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है. तो कैसा है, पॉजिटिव है. यस, कोरिलेशन कैसा है, पॉजिटिव, तो ऑप्शन ए. नेक्स्ट 22nd. अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स एंड द परचेजिंग पावर ऑफ कॉमन मैन, कोरिलेशन नेगेटिव. नेगेटिव होगी बी. 23rd. Production of pig iron and soot content in Durgapur, correlations are. अब देखिए यहाँ पर आयरन और सूट जो उसका दुर्गापुर में जो फाउंड हो रहा है, पिग आयरन और सूट कंटेंट, तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है. अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि अगर मैंने एक लकड़ी में आग जलाई तो उसकी जो राख है वो निकलेगी. यस, निकलेगी. तो दोनों में कैसा रिलेशन है, अगर लकड़ी नहीं जलेगी तो राख भी नहीं होगी, लकड़ी जलेगी तो राख होगी, तो पॉजिटिव, ऑप्शन ए. 24th. डिमांड फॉर गुड्स एंड देयर प्राइजेस अंडर द नॉर्मल टाइम्स, कोरिलेशन इज, हाँ जी, नेगेटिव. रीजन, डिमांड और प्राइजेस के बीच में कैसा कोरिलेशन है. अगर डिमांड बढ़ेगी तो जो प्राइस होंगे, जैसे अगर मैं बेचने वाली हूँ तो मेरे से कोई अगर खरीद रहा है, डिमांड अगर बहुत ज़्यादा है, मैं जानबूझ के प्राइजेस उसको क्या करूँगी, कम कर दूँगी. और अगर डिमांड कम है तो प्राइजेस, इनमें कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन, मतलब नेगेटिव कोरिलेशन. तो ऑप्शन बी, नेगेटिव. नेक्स्ट 25th. डैश इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, रिलेटिव एसोसिएशन, रिग्रेशन या कोरिलेशन. मेजर, हाँ जी आप बताइए. एब्सोल्यूट और रिलेटिव में मतलब क्या होता है, डिफरेंस. हाँ जी,
एब्सोल्यूट और रिलेटिव में डिफरेंस? आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अभी बहुत ज़्यादा थक गए आप लोगों का बिल्कुल ही। इसका आंसर होगा कोरिलेशन। ये नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी क्या है, अभी समझ ही नहीं आ रहा आप लोगों को, बिल्कुल ब्लैंक। तो कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच। 25 से नेक्स्ट क्लास में करेंगे।